जय जय श्री राधे। भक्तों, हम मनुष्यों की बड़ी आदत होती है कि जब हम कुछ अच्छी चीज या अच्छी बात सीखते हैं तो अपने बहुत सारे बहाने उसके साथ ले आते हैं। आज का जो साधक प्रश्न है वो उसी से मिलता जुलता है, क्योंकि हमें अच्छी आदतों का ज्ञान तो है लेकिन उन्हें अपनाने में बहुत तकलीफ होती है। तो हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं, उलझने आती हैं। तो आज का प्रश्न यही है कि पहले से ही सुख भोग की जो आदत पड़ी हुई है वह कैसे मिटे। अब यह जो उत्तर है वह स्वामी रामसुख दास के शब्दों में है। वे उन्होंने दिया है इस प्रश्न का उत्तर, जो सच में आपके लिए आंखें खोलने वाला होगा। मैं चाहती हूँ आप इसे बड़े ध्यान से सुने। सुख भोग की आदत यानी कि जो आपके अंदर अच्छी चीजें पाने की लालसा है उसे मिटाने के उद्देश्य से और अहमता दोनों को बदलना जरूरी है। यानी आपका उद्देश्य बदल जाना चाहिए और उसके पीछे आपकी अहमता बदल जानी चाहिए। मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए है ही नहीं, यही तन कर फल विषय न भाई। अतः मेरा उद्देश्य भोग और संग्रह करने का नहीं है, प्रत्युत परमात्मा को प्राप्त करने का ही है। यह उद्देश्य को बदलना है। मैं भोगी नहीं हूं, प्रत्युत मैं तो साधक ही हूं। यह अहंता को बदलना है। मनुष्य उद्देश्य को दृढ़ करता नहीं और अहंता को बदलता नहीं, इसी कारण उसकी आदत सुधरती नहीं। आदत के सुधार किए बिना मनुष्य भले ही व्याख्यान दे, सब शास्त्र पढ़ ले, पुस्तकें लिख ले, लोगों की दृष्टि में महात्मा बन जाए, तो भी उसका कल्याण नहीं हो सकता। एक बार मथुरा के कुछ सज्जन रात को भोजन करके भांग पीकर विश्राम घाट पर आए और एक नौका पर बैठ गए। उन्होंने विचार किया कि यमुना स्वतः प्रयागराज जाती है और हमें भी प्रयागराज जाना है, अतः नौका में बैठकर हम सुगमता से प्रयागराज पहुंच जाएंगे। ऐसा विचार करके उन्होंने जय यमुना मैया की कहा और नौका खेने लगे। वे रात भर नौका खेते रहे। सुबह होते उन्होंने एक शहर देखा तो किसी व्यक्ति से पूछा यह कौन सा शहर है। उन्होंने बताया यह मथुरा है। फिर पूछा कि यह घाट कौन सा है। उन्होंने कहा विश्राम घाट। वे बोले अरे हम तो विश्राम घाट से ही चले थे और वहीं पहुंच गए। बात क्या है? देखा तो पता लगा कि नौका की रस्सी तो खोली ही नहीं, रात भर यूं ही नौका खेने की मेहनत करते रहे। उद्देश्य को दृढ़ नहीं किया और अहमता को बदला नहीं, यही रस्सी को ना खोलना है। तो साधकों, यदि आपका उद्देश्य आपने दृढ़ नहीं किया और अपनी अहंता को नहीं बदला, अहंता यानी कि मैं तो साधक हूं, भोगने के लिए यहाँ नहीं आया हूं, और उद्देश्य यह है कि मुझे संग्रह नहीं करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, जब तक इसे मन में ठानने के बाद इसके ऊपर काम करना शुरू नहीं किया तो यह वह रस्सी न खोलने के बराबर ही है। बहुत ही अद्भुत वाणी। लेकिन मेरी इसमें एक शंका है, अगर आप अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे वो शंका दूर कर सकते हैं तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। मेरी शंका है कि इस उद्देश्य को और इस अहंता को दृढ़ और बदले कैसे। यानी कि यदि मैंने इसे क्रियामान नहीं किया अपने जीवन में तो उसका कोई औचित्य नहीं, तो इसे क्रियामान कैसे करूं। अगर आप में से कोई साधक मेरी इस प्रश्न में सहायता कर सके तो बड़ी कृपा होगी। जय जय श्री राधे श्याम।